रहमान रहीम। इम्पैक्ट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान सर्विसेज। सर सैयद अहमद ख़ान के टॉपिक का ये तीसरा पार्ट है और इस टॉपिक के अंदर इस पार्ट के अंदर हमने सर सैयद अहमद ख़ान के टॉपिक को आज मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सर्विसेज तमाम के तमाम सर सैयद अहमद ख़ान के डिस्कस करके बता दी थी। अब मैं उनके इम्पैक्ट को डिस्कस करूँगा, एनालिसिस करूँगा, उनका कंपैरिजन, कंक्लूजन एंड दैट्स ऑल। इम्पैक्ट ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान सर्विसेज, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट था वो दैट इज़ सोशल इम्पैक्ट। Tyranny against the Muslims, both from the British and the Hindus, was minimized due to interfaith harmony and the tolerance among the various religions in the subcontinent. सर सैयद अहमद ख़ान ने क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और मुसलमानों के दरमियान एक टॉलरेंस की फ़िज़ा कायम की थी अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर, क्योंकि डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को उनके इंस्टीट्यूशन में पढ़ा भी रहे थे और पढ़ भी रहे थे, जिसकी वजह से दोनों बहुत सारे मज़ाहब के लोगों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में उनको मदद मिली और जिसकी वजह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो ब्रिटिश का ज़ालिमाना रवैया था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। सोशल स्टेटस ऑफ द मुस्लिम्स वाज इम्प्रूव्ड एज दे गॉट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ and job and jobs after getting the modern education. Western style of the living was imparted in the Muslims and they become liberal and the modern Muslims. Opening of the various education institutions enhanced the level of the literacy among the Muslims. And then the religious impacts, as the Sayyid believed that if the Muslims get modern education and economically strong, they would be able to defend their religion. So these services of the Sir Syed led to the Pakistan movement and named it as the independence of Islamic ideology in a separate homeland. Beginning of the writings of the Islam, life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and other issue in the Islam was started. Sir Syed Ahmad Khan की राइटिंग जो उन्होंने खुतबात अहमदिया लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो विलियम में उन्होंने लिखी थी, उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने जो खुतबात अहमदिया के नाम से जो बुक लिखी थी, उसका मकसद यही था कि इस्लाम के बारे में जो गलत फहमी लोगों के जहनों में पैदा हो रही हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर सैयद अहमद खान सिर्फ वेस्टर्न और मॉडर्न एजुकेशन के ही दाई नहीं थे, बल्कि वो इस्लाम को बहुत अच्छी तरह जानते थे। Literary impact, a collection of the lot of the books that help to understand the literacy, history and the struggle of the Muslims in subcontinent for the attainment of the Pakistan. Urdu language was protected as the large number of the vocabulary words added in it by the translating other languages. Book political impact because of the formation of the many platform फॉर द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, जिसके बारे में मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। इंडियन पेट्रियटिक एसोसिएशन थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन थी, मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन के नाम से भी एक इदारा था और फिर मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से भी ये इदारा था एंड मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस सैयद अहमद खान ने बनाए थे, जिसके बारे में मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमानों को पोलिटिकली कितना ज़्यादा डिफेंड किया था सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद because of the formation of the many platform for the Muslim representation, Muslims were able to do politics as demanded by the British political system. Their voices were heard in the parliament, like the rights of the separate electorate, which means Muslims were considered as a nation. Before that, they were considered as a third class citizen. यहाँ पे आप देखेंगे तीन बातें सर सैयद अहमद खान के इम्पैक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की गई हैं। नंबर वन डिस्कस की गई है कि मुसलमानों को पोलिटिकली जो है वो अहमियत दी जाने लगी, जिनको उससे पहले जो है वो थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता था, उनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। और दूसरी बात, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट भी सर सैयद अहमद खान की ही वजूहत की बेस के ऊपर आगे बढ़ाया गया और मुसलमानों को एक नेशन तस्वर किया गया। ये भी सर सैयद अहमद खान की कंट्रीब्यूशन में शुमार होता था। मुसलमानों को जब कोटा फिक्स कर दिया जाए उनकी जॉब्स के लिए, इंडियन कमीशन सर्विसेज के इम्तहानात के लिए, तो जिसकी वजह से भी सर सैयद अहमद खान को काफ़ी ज़्यादा उसका सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते हमवार किए थे कि वो एजुकेशन हासिल करके मॉडर्न जॉब ब्रिटिश की तर्ज के ऊपर ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट करके हायर रैंक की जॉब्स भी हासिल कर सकते थे। Okay, Muslims were acceptable. These demands enhanced the confidence level of the Muslims, which was shattered after War of the Independence. Before Sir Syed Ahmad Khan, the British and the Hindus were not given opportunity to the Muslims to do business or the getting any job, but after that they became economically strong too. Education impact, large number of the education institutions were opened on the principle of Aligarh, like the Islamic College Lahore, Sindh Muslim Madrasa Karachi, Islamic College Peshawar, Halim College Kanpur, इस तरह के बहुत सारे इदारे सर सैयद अहमद खान की बेस के ऊपर बाद में खुलना शुरू हो गए, जिनका पर्पज़ ये था कि वो मुसलमानों को एजुकेशनली डेवलप कर सकें। Muslim became educated and get jobs after qualifying competitive examination. Muslim became aware about their socio-political rights and defend them on various platforms. The ambition of the Muslims as
illiterate and the backwardness was removing day by day. मुसलमानों के जहनों से जो इम्प्रेशन पैदा हो रहा था कि वो बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स हैं, पुरानी जहनीत के मालिक लोग हैं, उन वो जहनीत जो इम्प्रेशन था मुसलमानों का वो काफ़ी इम्प्रूव कर दिया था। सर सैयद का डिफरेंस उनके प्रीडिसेसर के साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बेटा मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इस टॉपिक को लाजमी कंसिडर कीजिएगा, ये जो मैं अब हेडिंग पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम जो 3 साल की मुस्लिम रिहैबिलिटेशन और मुस्लिम रेनेसेंस की जो स्कॉलर्स थे, जो राइटर्स थे, जो कंट्रीब्यूटर्स थे, उनकी समरी मैंने प्रेजेंट की हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा मैंने रिसर्च के साथ आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। सर्विसेज ऑफ दिस सैयद अहमद खान हैड मल्टीपल एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम स्ट्रगल इन द सब कॉन्टिनेंट। सर सैयद डिड ऑल दैट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अ सिंगल मैन टू डू। एक सिंगल शख्स के लिए वो तमाम काम करना बहुत मुश्किल था, जो कि सर सैयद अहमद खान ने अकेले ने वो तमाम काम कर दिए थे। He did not only protect the Muslims from the Hindus and the British atrocities, but also enabled the Muslims to defend themselves and their religion too against those imperial and the idol worshipper. Imperial वो British को कह रहा है, idol worshipper वो हिंदुओं को कह रहा है। Through his literary services, he proved to the British that the Muslims are not traditional, orthodox and illiterate, but have capacity to defend themselves on educational ground too. ये बहुत बड़ी ज़रूरत है सर सैयद अहमद ख़ान की कि वो कलम के ज़रिए उन्होंने ब्रिटिश को बताया कि हम ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं, हम ट्रेडिशन नहीं हैं, हम तलवार ही चलाना नहीं जानते, बल्कि हम कलम चलाना भी जानते हैं और कलम के ज़ोर के ऊपर भी हम अपने रिलीजन को डिफेंड कर सकते हैं। His religious services not only provide strong footings to the Muslims, but also a source of collection of the huge amount of the Islamic literature. His services were beneficial for worldly affairs as well as the spiritual too. But on the other hand, the services of his predecessors like the shah, waliullah, haji, shariat and the Syed Ahmad Shahid की जहाद मूवमेंट, हाजी शरीयतुल्लाह की फ़राइज़ी मूवमेंट और शाह वलीउल्लाह का कुरान पाक का ट्रांसलेशन, उनका सिंध मदरसातुल इस्लाम, ये तमाम सर्विसेज अपनी जगह बहुत अहमियत रखती हैं, लेकिन उन तमाम सर्विसेज का ज़्यादातर फोकस रिलीजन को अपग्रेड करना, रिलीजन को हिंदू इन्फ्लुएंस से बचाना, मुसलमानों को जो अकबर की रॉन्ग पॉलिसियों की वजह से जो हिंदू इन्फ्लुएंस आ चुका था उसको प्योरीफाई करना, इस्लाम को प्योरीफाई करना, ये तमाम सर्विसेज सेंटर्ड थी रिलीजन ओरिएंटेड। लेकिन सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज का मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट थे। बहरहाल हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी एक की सर्विसेज बेटर थी और किसी एक की बेटर नहीं थी, ये हम कभी भी नहीं कह सकते। तमाम के तमाम सर्विसेज अपना अपना अपने अपने स्टेज के ऊपर, अपने अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर, अपने अपने टाइम फ्रेम के ऊपर अपना अपना रोल प्ले करती रही हैं और उनके रोल के बगैर हम कभी भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल होती और मुसलमानों के अंदर इस्लाम की रूह ज़िंदा रहती जो आज हमारे अंदर मौजूद है। तो इन तमाम लीडर्स की बदौलत ही आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम इस्लाम को समझ सकते हैं और पाकिस्तान हासिल करके हम उसके अंदर आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ओके, अब मैं डिस्कस करता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड सर्विसेज ऑफ हिज प्रेडिसेसर लाइक द शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह एंड द सैयद अहमद शहीद वर टोटली फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इस्लाम इन ट्रू स्पिरिट एंड द प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स. The condition and the circumstances of these religious personnel were different than Sir Syed, and what they did was the demand of that era. जो सर सैयद अहमद खान के दौर की कंडीशंस थी वो ये थी कि अब यहाँ पर कोई मुग़ल एम्पायर मौजूद नहीं थी, कोई मुग़ल आर्मी मौजूद नहीं थी, हिंदू भी उतने स्ट्रॉन्ग हो चुके थे जितना कि ब्रिटिश था। अब ब्रिटिश और हिंदू दोनों मिलकर इस्लाम के ऊपर हमला कर रहे थे और दूसरा सर सैयद अहमद खान की कंडीशन में मुसलमान एक वार ऑफ इंडिपेंडेंस हार चुके थे और उसके बाद तमाम का तमाम मलबा जो है वो मुसलमानों के ऊपर डाल दिया गया था। इन तमाम चीज़ों को अगर सामने रखा जाए तो सर सैयद अहमद खान की कंडीशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, ज़्यादा इशू थे सर सैयद अहमद खान के दौर में एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस scholars. The condition and the circumstances of these religious personnel were different than Sir Syed Ahmad Khan, and what they did was a demand of that. At the time of these religious personalities, Islam have to protect from the failed leadership of the Muslim as well as impetus from the Hindu influence and the British hegemonic powers dominance, who declared their social and the cultural values as superior than those of the Indians. उनके दौर में 3 चैलेंज थे जिनको उन्होंने डिफेंड किया। नंबर 1 चैलेंज था कि वो मुग़ल एम्पायर की वीक लीडरशिप,
नंबर 2 हिंदू इन्फ्लुएंस, और नंबर 3 ब्रिटिश का हेजमोनिक एटीट्यूड, जो अपने आप को सुपीरियर कल्चर समझते थे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान के सामने बहुत ज़्यादा और चैलेंजेस भी थे। उनमें सबसे बड़ा एक चैलेंजेस ये था कि वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम जो खुद इटसेल्फ उनके ख़िलाफ़ हो गए थे। तो सर सैयद को इस चीज़ को भी लेकर चलना था और मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ कन्विंस भी करना था, जो कि ये समझते थे कि मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करना एक काफराना तर्ज है और जिसकी बेस के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह रहे थे दुनिया की दौड़ में। सिमिलरली मुस्लिम्स वर एट पावर पोलिटिकली एज दे वर एम्परर। उस वक्त बादशाह मौजूद थे, पोलिटिकली उनमें कोई ना कोई इन्फ्लुएंस मौजूद था और उनकी आर्मी भी मौजूद था। लेकिन सर सैयद अहमद खान के दौर में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। So they cannot fight with invaders and the rebels. They don't need to demand the rights from the other superpower as a society. During the era of the society, Muslims were socially, morally, economically, and politically submissive, and even slave and the poor. So they were direct influence from the British and the Hindu majority. Both these communities had common rival, and unfortunately, that was Muslim. दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू और ब्रिटिश का एक कॉमन दुश्मन था और वो था मुसलमान। इससे दोनों ने मिलकर पहले मुसलमानों को वीक किया, कमज़ोर किया और उनको यहाँ से निकाल दिया। उनको इतना टॉर्चर किया कि इस्लाम जो है दोबारा उसको रिवाइवल लेके आना बड़ा मुश्किल था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सर सैयद एंड रिलीजियस स्कॉलर डिड दैट. Disunited and the poor Muslims were unable to defend themselves and even their religion. Few religious scholars and the institution and the personalities no doubt were performing their duties very well, but their impacts on the British mentality and the Hindu hegemony was not as much demanded. Similarly, the work of the Sir Syed were in the English, Urdu, and the Persian for the religion and for getting modern education, which targeted to every strata of the society, even to that British Hindu and the religious scholars. Sir Syed Ahmad Khan ने इंग्लिश में भी लिखा, उर्दू में भी लिखा, पर्शियन में भी लिखा और उनकी लिखाई को ना सिर्फ ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया बल्कि हिंदुओं ने और उनके लिटरेचर को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाएगा, जबकि बाकी प्रीवियस राइटर्स, प्रीवियस रिलीजियस स्कॉलर्स के पास इतनी बड़ी ये वाली कैपेसिटी मौजूद नहीं थी कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लिख के और मुसलमानों के राइट्स की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को डिफेंड करते हैं, इस्लाम को डिफेंड करते हैं और इस्लाम के ऊपर उठने वाले जो इल्ज़ामात थे उनको इतना लॉजिकली, क्रिटिकली उनका आंसर दिया, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और पर्शियन लैंग्वेज में भी, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान की खिदमत को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज दिया जा सकता है इन दिस रिगार्ड. But on the other hand, his predecessor focused on the Muslim and to answer those impurities which hinders in the Islamic teachings and the revival of the power of the Muslim and cause of the loss of those powers. वो बात किया करते थे कि मुसलमानों से ताकत क्यों छिन गई, मुसलमान दोबारा ताकतवर कैसे हो सकते हैं, मुसलमानों के इस्लाम के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ आ चुकी हैं उनको वो कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं. उनका सारे का सारा फोकस इस तरह की बातों पे था. और उसके बाद दे बिलीव दैट द मुस्लिम लॉस्ट पावर ड्यू टू द डेविएशन फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इस्लाम लाइक द जिहाद, प्रैक्टिसिंग इस्लाम, रेसिटेशन ऑफ द कुरान, परफॉर्मिंग फ्राइज. सर सैयद अहमद खान इन तमाम चीज़ों को भी मानते थे, इन तमाम चीज़ों को भी मानते थे कि ये भी कहा जाए मुसलमानों की डेविएशन की, मुसलमानों के डिक्लाइन की, लेकिन वो दूसरी बातें भी डिस्कस करते थे. बट सर सैयद क्लेम दैट these, along with these causes, there are other causes too, like the lack of getting modern education, and due to this ignorance, they could not forecast their future and the threats for the other powers, which damage their government in the subcontinent. उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अपने आप को फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं की, जिसकी वजह से मुसलमान जो है वो तबाही का शिकार हो गए. मुसलमानों के पास ना एडवांस वेपन्स था, ना एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जिसकी वजह से मुसलमान तबाही का शिकार हो गए. सिर्फ कुरान पाक को याद कर लेना, रट्टा लगा लेना और उसके बाद फिर जहाज़ जैसी स्पिरिट को लेके आगे चलना, यही कामयाबी है. मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इनकारी नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कुरान पाक में ये भी फरमाया गया है कि आप अपने आप को जदीद असले से लेस भी करें, आप अपने आप को मॉडर्न और अपडेट रखें. Lastly, there was a crucial point of the differences between these two movements in the subcontinent is that the followers of them. It is noted that the followers of the Sir Syed Ahmad Khan school of thought were more materialistic and they possessed less spiritual and the nationalist attitude than those of the Fraizi, Mujahideen and Shah waliullah followers. ये मैं बात मानता हूँ, इस बात के ऊपर एग्रीड है कि जो शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद शहीद और दूसरे जो उनके हाजी शरियतुल्लाह और मुजद्दद के जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादा रिलीजियसली और स्पिरिचुअली आगे थे, जबकि सर सैयद अहमद खान के जो फॉलोअर्स थे वो मटेरियलिस्टिक और ब्रिटिश ओरिएंटेड ज़्यादा थे. देयर इज़ नो डाउट दैट द सर सैयद प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स who not only aware about the modern language, culture and the knowledge as well as the modern political system, but on the other hand, they were little aware with the religion. The product of this literacy is that
is that people focusing on self-interest instead of the national collective benefit. So that was the reason behind the lack of the collective struggle of the Muslims in whole subcontinent till the emergence of the Muhammad Ali Jinnah and his strong political and religious arguments to unify the scattered nation of the Muslims, but also awaken them for their rights of self-determination. Okay, because of these two different school of thoughts in the subcontinent, Muslim community who think that to collaborate with the British is required to avoid atrocities and for self-right to determination. But on the other hand, second strata of society who consider that the totally confrontation with the British and the Hindu will lead to the success. So because of the such differences, Muslims as single unified force was not possible. So in conclusion, it is stated that both the reformist movements and the Aligarh movement performed their level best for revival of the Muslims and their struggle for subcontinent. Both the movements did well according to their time, era, condition, and the circumstances. The impact of their services are numerous and tremendous, which lead toward the independence of Pakistan, a separate Muslim state in which they practice their Islamic principles without any hurdle or problem was not. अगर हम पाकिस्तान का वजूद देखें और इन तमाम लीडर्स को इनकी सर्विसेज को निकाल दें तो दैट पाकिस्तान का वजूद टोटली नॉट पॉसिबल. Sir Syed Ahmad Khan की सर्विसेज का अगर एनालिसिस किया गया, he interpreted Quran in the light of the modern nationalism and science. Fortunately, Sir Syed Ahmad Khan found the galaxy of the intellectuals like Nawab Mohsin Malik, Nawab Vikar Mulk, Khali Shibli, Maulvi Nazir Ahmad, Chirag Ali, Muhammad Hayat, and Zakaullah, who helped Sir Syed to fulfill his dream of the Muslim revival. And those personalities not only work for the Muslim struggle against imperialism, but also become the source of lot of information about Indian history in Urdu. Above all, his gifted son Sayyid Mahmud, a renowned scholar, jurist, and the educationist, was a great source of help to him. His services has many positive and negative impact on the Muslim history. He may be cause of the two nation theory, Pakistan movement, and the Muslim Renaissance, but he also became the cause of the division of the Muslim society, liberal versus the orthodox Muslim. कंक्लूजन की तरफ अगर हम जाए, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल कंक्लूजन की तरफ अगर हम डिस्कस करें तो डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं द रियल ग्रेटनेस ऑफ द मैन सर सैयद अहमद खान कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट ही वाज द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम who felt the need of a fresh orientation of Islam and work for it. ये पहले इंडियन मुस्लिम थे जिन्होंने इस्लाम को रीफ्रेश करने की बात की थी और इस्लाम को मॉडर्न लाइंस के अंदर इंटरप्रिटेशन का जिक्र किया था. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सर सैयद वाज एन ardent reformer and he wanted to reconcile modern scientific thought with the religion by nationalistic interpretation and not by attacking the basic belief. He was anxious to push new education. He was in no way communally separatist. Repeatedly, he emphasized that the religious differences should have no political and the national significance. Sir Richard Simon, the Muslim of Pakistan, or claim rightly that the Sir Syed was one of the founder and creator of Pakistan. Same comments of Maulvi Abdul Haq ने कहे थे the first stone of the foundation of the Pakistan was laid by the Sir Syed Ahmad Khan. Mr. Inder Kumar Gujrala ji ने कहा था Sir Syed's vision and his laborious efforts to meet the demands of the challenging times are highly commendable. The dark post-1857 era was indeed hopeless, and only men like the Raja Mohan Roy and Sir Syed could penetrate through its thick veil to visualize the nation's destinies. They rightly believed that the past had its merits and its legacies were valuable, but it was the future that the society was called upon to cope with. I offer my homage to Sir Syed for his vision and courage that withstood all obstructions both from the friends and the foes. सर सैयद अहमद खान को अपनों से भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा. बहुत सारे मुसलमान उनके ख़िलाफ़ भी थे और बहुत सारे मुसलमान उनके फेवर में थे. लेकिन एक बात मैं जाता हुआ बताता चलूँ कि ब्रिटिश राइटर्स इनको प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं. नाइजल स्मिथ की बुक है ओ लेवल वालों की, उन्होंने लिखा है उस बुक के अंदर कि उनके जो प्रोपोनेंट है सर सैयद अहमद ख़ान के, वो उनको प्रॉफिट ऑफ एजुकेशन कहते हैं. लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ का ख्याल करना है. सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज को देखें.
हम लोग पर्सनैलिटीज़ पे चले जाते हैं, हम लोग शख्सियात और ज़ाती परस्ती पे चले जाते हैं, और उनकी जो अजीम कंट्रीब्यूशन होती है, जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए परफॉर्म की होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सर सैयद अहमद ख़ान को पॉजिटिवली, एनालिटिकली और रिसर्च ओरिएंटेड होकर पढ़ें। नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हर बंदे की सर्विसेज में आपको मिलेंगे, बट वेटेज देनी चाहिए कि किसके इम्पैक्ट्स ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हम उन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को आगे लेके बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैंने तमाम की तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की सर्विसेज डिस्कस कर दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर दिए हैं, हर्डल्स डिस्कस कर दिए हैं, और उनके इम्पैक्ट्स डिस्कस कर दिए हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के उनके प्रीडिसेसर्स के साथ डिफरेंसेस डिस्कस कर दिए हैं, कंक्लूजन डिस्कस कर दिया, एनालिसिस डिस्कस कर दिया, अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए, एंड ऑल दीज थिंग्स हैज़ डन फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू स्टिल नीड एनी इंफॉर्मेशन, any further idea you think that these are not coverable, so I definitely help you in this regard. You can send me a text message, or you can even have a कमेंट्स विद मी। जज़ाकल्लाहु खैर बेटा, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, और हमारी कौम को, हमारी नस्ल को, हमारे अजीम लीडरों की सर्विसेज को समझने में मौका दे, और हमें उनकी थाट पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।